गौतम बुद्ध और उनके शिष्य लगातार एक गांव से दूसरे गांव और एक शहर से दूसरे शहर जाते रहते थे। वे जहां भी जाते थे उनके साथ कम से कम 2000 से 3000 भिक्षु होते थे। ये सभी वो लोग थे जो भिक्षा मांगकर खाते थे। भारत एक ऐसी संस्कृति है जहां यदि कोई आध्यात्मिक व्यक्ति आपके दरवाजे पर आता है और भोजन मांगता है, भले ही आपके अपने बच्चों ने नहीं खाया हो, आपको पहले उन्हें खाना देना होगा। हर बार जब बुद्ध 2000-3000 भिक्षुओं के साथ किसी शहर में प्रवेश करते थे तो अचानक ग्रामीणों पर दबाव बन जाता था। इसीलिए उन्होंने नियम बनाया कि वे किसी भी स्थान पर 3 दिन से अधिक नहीं रुकेंगे ताकि लोगों पर बोझ न पड़े। केवल मानसून के दौरान जंगलों के माध्यम से पैदल यात्रा करना बहुत कठिन होता था, क्योंकि भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तरी और पूर्वी हिस्से में भारी बारिश होती है। जंगलों से होकर गुजरना जोखिम भरा होता और कई लोगों की जान चली जाती थी। इसलिए यह वह समय था जब वे एक बड़े शहर में रहते थे और कई घरों में फैले हुए थे। दिन के समय भिक्षु भिक्षा के लिए बाहर जाते थे। आनंद तीर्थ का सामना एक वैश्या से हुआ। उसने आनंद को भिक्षा दी और उसकी ओर देखा। वह एक लंबा और सुंदर युवक था। वह बोली, मैंने सुना है कि भिक्षु आश्रय की तलाश में है। तुम मेरे घर आकर क्यों नहीं रहते? आनंद तीर्थ ने कहा, मुझे बुद्ध से पूछना चाहिए कि मुझे कहां रहना चाहिए। वह चिढ़ते हुए बोली, ओह, तुम्हें अपने गुरु से पूछना है? जाओ और उनसे पूछो, देखते हैं वह क्या कहते हैं। आनंद बुद्ध के पास वापस गए और जो कुछ उन्होंने एकत्र किया था उसे उनके चरणों में रख दिया। हर किसी से अपेक्षा की गई थी कि वे जहां भी जाएं उन्हें भोजन और आश्रय मिले। तो आनंद ने पूछा, एक महिला मुझे आमंत्रित कर रही है, क्या मैं वहां रह सकता हूं? बुद्ध ने कहा, यदि वह तुम्हें आमंत्रित कर रही है तो तुम्हें अवश्य जाना चाहिए और वहां रहना चाहिए। यह सुनकर आसपास मौजूद नगरवासी गुस्से में आ गए। उन्होंने कहा, क्या एक साधु वेश्या के घर रहने वाला है? यह बात है, यह आध्यात्मिक प्रक्रिया भ्रष्ट हो गई है। बुद्ध ने उनकी ओर देखा और कहा, तुम लोग इतने चिंतित क्यों हो? महिला उसे आमंत्रित कर रही है। अगर वह वहां रहेगा तो समस्या क्या है? लोग उठने लगे। बुद्ध ने कहा, रुको, मैं इस आध्यात्मिक रास्ते पर हूं क्योंकि यह जीने का सबसे कीमती और शक्तिशाली तरीका है। अब आप मुझसे कह रहे हैं कि उस महिला का प्रभाव मुझसे अधिक शक्तिशाली है और वह मेरे शिष्य को प्रभावित और भ्रष्ट कर सकती है। अगर यह सच है तो मुझे जाना चाहिए और उसके साथ जुड़ना चाहिए, क्योंकि एक सच्चे साधक के रूप में ऐसा ही होना चाहिए। यदि आपको कुछ बहुत बेहतर और अधिक प्रभावशाली लगता है तो आपको उसमें शामिल होना चाहिए। लोग असमंजस में थे और बहुत से लोग चले गए। आनंद उसके पास जाकर रहने लगा। बारिश की वजह से ठंड बढ़ गई। उसने केवल एक पतला वस्त्र पहना हुआ था, इसीलिए महिला ने उसे एक अच्छा रेशमी आवरण दिया। आनंद ने खुद को उससे ढक लिया। जब लोगों ने यह देखा तो उन्होंने इसे इस बात का प्रमाण समझा कि वह भटक रहा था। उसने आनंद के लिए अच्छा खाना बनाया। शाम को महिला ने आनंद लिए डांस किया। वह बड़े ध्यान से बैठा देखता रहा। जब लोगों ने संगीत सुना तो उन्होंने सोचा कि यह जाल में फंस गया है और भ्रष्ट हो गया है। वक्त निकल गया। जब बारिश रुक गई और आगे बढ़ने का समय हुआ तो आनंद एक महिला साधु के साथ बुद्ध के पास आए। लोग आश्चर्यचकित थे। तब उन्हें एहसास हुआ कि आध्यात्मिक प्रक्रिया को भ्रष्ट करना असंभव है और यह सत्य के मार्ग पर चलने की शक्ति है। कहानी की शिक्षा यह है कि अपने दिल और दिमाग को हमेशा खुला रखें, दूसरों की आलोचना का सामना करने के लिए मजबूत रहें और ज्ञान की तलाश में अपने रास्ते पर चलने का साहस रखें, चाहे दूसरे कुछ भी सोचें। और यदि आप सत्य के मार्ग पर चलेंगे तो आपको कोई भ्रष्ट नहीं कर सकता। अगर आपको कहानी पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।